देखिए, हमें कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि सर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। देखो बाबू, मज़ा लेने के लिए सब समय की सही समय का उचित समय का भी समय होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर अपनी इच्छाओं की सीमाओं में बंधे नहीं रहोगे तो गुनाहों में बदल जाएगा। और जो मज़ा लेना है तो 1978 में मैरिज एक्ट अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें 18 इयर्स गर्ल्स के लिए और 21 इयर्स बॉयज़ के लिए। लेकिन अब उसी चीज़ को 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार में मैरिज एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया गया है कि 21 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 23 इयर्स फॉर बॉयज मैरिज एक्ट। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट इसको केवल एज पर एज बढ़ा रहा है, जो किसके कारण? तो डेमोग्राफर के रिकॉर्ड के कारण। कि डेमोग्राफर ने इसे आंकड़ा दे दिया कि अगर आप 2 to 3 ईयर्स अगर एज बढ़ा देते हैं, एज ऑफ मैरिज, तो 20 to 30% पॉपुलेशन रेट ऑफ इंडिया का घट जाएगा, जनसंख्या का दर। लेकिन ये नहीं पता था गवर्नमेंट को कि इसके पुराने आंकड़ा को, जो 1978 में जो एक्ट पास हुआ है मैरिज एक्ट, और वो मैरिज एक्ट में जिसमें एज फिक्स किया गया था कि 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, लेकिन यार 21 ईयर्स फॉर बॉयज, जिसमें 49% ऑफ गर्ल्स आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ लीगल। तो पहले गवर्नमेंट को ये समझ में आनी चाहिए कि 49% जो जनसंख्या है, 49% गर्ल्स का जो रेशियो बन रहा है, उसका शादी लीगल एज से पहले हो जा रहा है। पहले उसको सुधार करनी चाहिए। जो शिक्षा की ओर झुकाव करना है कि आखिर 18 ईयर में उसे किस तरह से एंगेज होना चाहिए पढ़ाई के लिए, कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन बिल्कुल जो होता है कंपलसरी मुफ्त होना चाहिए और एकदम फ्री होता है, तब वो आगे की ओर शिक्षा लेता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा तो किया नहीं। गवर्नमेंट केवल डेमोग्राफर के रिकॉर्ड के अनुसार चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पढ़े लिखे सरकार किसी भी चीज़ को फैसला लेने से पहले वो समझता है कि मेरा पिछला आंकड़ा जो है वो सक्सेस किस कारण से नहीं हो रहा है। बस पिछले आंकड़े को दबा करके आगे की आंकड़ा को आगे की ओर बढ़ाते जाता है और पब्लिक सिटी बनाना। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा एक समाज की वैसी सभी चीज़ है जो जितना पढ़ेगा उतना जागरूक होगा और काले सच जो होता है राजनीतिक का सामने आ जाएगा। इसलिए वो दहाड़ने के लिए नहीं बना हुआ है, काले सच को समझने के लिए बना हुआ है। अगर आप अच्छी शिक्षा ले लेंगे, आप 500 रुपया और 5 कुटी मांस में नहीं बिकोगे। आप अपने वोट का एक सही इस्तेमाल करोगे, सही जगह पर जाएगा, और जब सही जगह पर जाएगा तो आप सही सरकार चुनोगे। और नहीं तो कम शिक्षा होगा तो आप 500 रुपया और 5 कुटी मांस खिलाएगा मुर्गा, और वोट लेगा और झंडा उड़वाएगा। साथ ही साथ वो क्या करेंगे कि आपको लेबर कार्ड बनाएगा। लेबर मीन्स होता है मजदूर, और लेबर कार्ड बनाएगा। जब आप मांगेंगे उसे रोजगार परमानेंट, तो वे क्या देगा? चावल, गेहूँ, दाल, ये सब की लालच देगा। जब आप मांगेंगे उसे कि हमें रोजगार चाहिए, तो गैस सिलेंडर का 500 रुपया 200 रुपया रेट घटा देगा। पेट्रोल के जान रहा है कि पब्लिक को इमीडिएटली रिलीफ क्या चाहिए, वो चीज़ को देता है। और इसी चीज़ के लिए लोग वो सब हमेशा टारगेट बनाता है किसको? अनपढ़ लोगों को, कि कौन लोग कम पढ़े लिखे हैं उसको टारगेट बनाओ, और वहीं से जनसंख्या का वोटर में बदलता है। उस टारगेट बनाता है कि कितने कम पढ़े लिखे होंगे उसको उतना ज़्यादा लेवल में हम धर्म के बारे में अंधविश्वास पर रखेंगे, हम उसे जाति के आधार पर बांट सकते हैं। और इसीलिए लोग जाति जनगणना कवर कर रहे हैं, जाति जनगणना के कैटेगरी को बांटना शुरू कर दिया है। तो हम ये समाज का है, ये जाति का है, वो धर्म का। आप एक वर्ड में सुनिए कि साइंटिफिक रीजन ये कहता है कि वी आर गॉड गिफ्टेड एज सर्टेन टू लाइफ और डेथ। एक निश्चित जीवन में मर जाता है। इवोल्यूशन इज ए नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे जीवों की इवोल्यूशन होना जरूरी है, और वो अपनी एक रिएक्शन के माध्यम से बच्चे को जन्म दे रहा है। गॉड इज ए नथिंग एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ बट वर्ल्डली फॉर वर्कशिप स्टाइल इज ए चेंजिंग ऑफ द रिलीजियस। केवल पूजा करने की जो ढंग है और विश्वास है भगवान के ऊपर, वही जो एक आस्था है, जो सब लोगों के अलग अलग तरीका है।
लेकिन इस तरीका को लोग समझ नहीं पा रहा। जिस दिन इस तरीका को बारे में समझ जाएगा उस दिन लोग समझ जाएंगे कि ये धर्म का ढोंग खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे लोग जागरूक। देखिए कभी भी कहता है ना कि भगवान के रूप में पृथ्वी में कोई नहीं है, सब इंसान के रूप में आया और अच्छे कर्म किया और अच्छा इंसान बन, और उसी अच्छे इंसान अगर काम करता है अच्छा तो भगवान की उपाधि रहता है। लोग कहते हैं कि अच्छा आपके लिए कोई काम कर दिया है, अगर आप एक्सीडेंट किए और उस जगह पर कोई आदमी मिल गया और आपको एक गिलास पानी दे दिया और बचा दिया, बस वही आपके लिए भगवान थे। तो एक ह्यूमनिटी जब आता है इंसान में तो वो भगवान के रूप में है। भगवान बाकी मंदिर मस्जिद ये सब गुरुद्वारा चर्च में नहीं है, ये केवल जाहिल लोगों का जागीर है, जो लोगों की अंधविश्वास है, लोगों की धारणा है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी करता है या सिख से करता है, क्रिश्चियन से करता है, किसी से भी करता है तो एक रिएक्शन हो, क्या बच्चा पैदा नहीं होगा? बच्चा पैदा होगा, क्योंकि सबके शरीर में सेम ब्लड सर्कुलेट है, सेम रिएक्शन से पैदा हुआ है, सबका सिस्टम भी सेम है। ये चीज़ को जान रहा है, सब सिस्टम है, बस रहने का ढंग अलग है, खाने का थोड़ा तरीका अलग है, बदलने का है, बस इसके अंदर है। अगर लड़ाई होता है तो अपना घर में भी गोतिया सिस्टम से लड़ाई करता है, अपने हिस्से के लिए लड़ता है। ऐसे वो सिस्टम है जो अपने अपने तरीके में वो अपने अपने जगह पर कायम है। लेकिन जिस दिन जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम हायर होते जाएगा वैसे वैसे लोगों में धर्म के प्रति विश्वास कम होते जाएगा और रियलिटी के प्रति ज़्यादा होते जाएगा। और जहाँ एजुकेशन सिस्टम कम हुआ अंधविश्वास ज़्यादा होगा, डरावनाएँ ज़्यादा होगा, समझ में। और अगर आप अच्छे काम करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक देख रहा है। जो गॉड इज नथिंग एग्जिस्टेंस या इंडिविजुअल ए पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर पर्सन्स इन्वॉल्व बाय द गॉड एजेंट। गॉड एजेंट जो है ना किसी पार्टिकुलर जगह पर है ना किसी पार्टिकुलर व्यक्ति में, बस आपके हर सिचुएशन में वो वाकिफ, हर जगह पर वो प्रेजेंट है। इसीलिए शिक्षा पर जोर दें, एक रोटी कम खाएं, पढ़ाएं। और जो भी नए युवक हैं वो ये समझें कि देखिए कि हमें पढ़ाई हर हाल में करना है। पढ़ाई के 3 मूल मंत्र होता है, जैसे कहते हैं मारे मन सुखावे पेट तब होगा नॉलेज से। आपको मन भी मारना पड़ेगा, पेट भी सुखाना पड़ेगा, तब एक नॉलेज आएगा। और जब अच्छे नॉलेज आ जाएगा तो आप उन नॉलेज को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके बदले में फ़ी भी ले रहे हैं तो भी आपका एक अच्छा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बनेगा और आप समाज के लिए कुछ योगदान कर रहे हैं। पैसा तो सब लेता है, डॉक्टर फी भी लेता है और लोग हंस के देते हैं, ज़मीन बेच के देता है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट को अच्छी तरीके से इलाज करता है और ठीक हो जाता है। कहता है आपका पेशेंट अब कंप्लीट रूप से ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तो उसकी सारे प्रॉपर्टी जितना भी बेचा सब खत्म हो जाता है, उसका गम सारे चीज़ों की होता है, वो कर्जा रखा क्या किया नहीं सब, और फिर से वो क्या करता है उसको चुका देता है, लेकिन आदमी तो वापस नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ के लिए डॉक्टर को कभी भी वो ख़राब तरीके से नहीं बोलता है कि डॉक्टर जाहिल था, लुटेरा था, कि हमारी पैसा को खा गया। वो जानता है मेरे आदमी को बचा दिया। उसी प्रकार से जब आप शिक्षा ले लेंगे तो आप समाज में मुद्रा संचालन जो चलाया, पैसे तो सब लेता है, पैसे लेने के अलावा भी आप अपने प्रोफेशनल को एक सही ढंग से कर देते हैं, अगर सही इस्तेमाल करते तो सामाजिक होता है। क्योंकि सबकी आशाएं होता है कि हम जिस जगह पर जिस काम के लिए गए हैं वो काम हमें परफेक्ट मिल गया, हाँ इसके बदले में पैसा लगा जीवन यापन के लिए। जो एक मुद्रा संचालन के लिए गवर्नमेंट ने जो सिस्टम को चला के रखा, क्योंकि इसी के सर्कल से लोग बंधा हुए, तो इस सर्कल से जो बंधे हुए हैं लोग वो बहुत आगे बेहतर ढंग से हैं। और केवल आप मोटिवेशनल वीडियो को देखने से नहीं होता है कि वीडियो को मोटिवेशनल देख रहे हैं, बहुत अच्छी साधन है कि चलिए आप आजकल ऑनलाइन का समय आ गया, लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इसको एक आप डेली लाइफ में अमल कीजिए। डेली लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेस ज़्यादा होगा। आप प्रत्येक दिन की रूटीन बनाइए, सारे स्टूडेंट पढ़ें। देखिए कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल्स नहीं है। जब कुछ नहीं जानता है तब तक वो बहुत कुछ सीखा, और जब बहुत कुछ करने की बारी आया तो लोग हार मानने लगता है। इसीलिए उम्र जो होता है 15 से लेके 25 साल, ये उम्र ही होता है बारिश का पानी जो रोड में भी दिखता है। लेकिन अगर आप इसमें कैरियर भी बनाने का समय, और अगर आप कैरियर बना लिए तो लास्ट जो लाइफ जितना बचा हुआ है वो आप इंटरटेनमेंट से जिएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे, मनोरंजन होगा, प्लेजर ऑफ लाइफ। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो एंड फॉरवर्डिंग नेक्स्ट